ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं राधा रानी और उनके ब्राह्मण भक्त की कहानी। बरसाने में एक ब्राह्मण किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे राधा रानी के महल में। उनकी बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा कि सारे भक्त राधा रानी को बरसाने के मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उन ब्राह्मण को भाव आया कि मैंने तो आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। लोग आ रहे हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है, मैंने तो उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उसी दिन ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। यह सोचकर उसी दिन से वह ब्राह्मण तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत सुंदर पोशाक बनाई। सुंदर पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। बरसाने की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहे थे तो आधी सीढ़ियों तक ही पहुँचे होंगे, तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उन ब्राह्मण के पास आई और बोली, बाबा ये क्या ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में क्या है? तो ब्राह्मण बोले, लाली ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो लड़की ने कहा, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह तुम मुझे दे दो। तो ब्राह्मण बोले, बेटी मैं तुम्हें बाजार से और दिलवा दूंगा, पर यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ, तुझे और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उन ब्राह्मण का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा यह मुझे दे दो। पर ब्राह्मण भी जिद करने लगे कि नहीं मैं तुम्हें दूसरी दिलवाऊंगा, लेकिन यह नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि ब्राह्मण के हाथ से पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि उसको कहाँ ढूंढे और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। तभी एक संत वहाँ से निकले। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि जैसे तैसे बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके यह पोशाक बनाकर लाया था राधा रानी को पहनाने, लेकिन एक छोटी सी लड़की लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं, उसको कहाँ ढूंढूं? तो उधर से आने जाने वाले बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन करने। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने पहुँचे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी कि वह मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हो रहे थे और अब जाकर अंदर खड़े हुए। दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले तो ब्राह्मण क्या देखते हैं कि वह पोशाक जो बालिका लेकर भागी थी, वही पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी बैठी हुई है। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी है। यह देखते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे और ब्राह्मण बोले कि किशोरी जी मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मुझसे छीन कर ले भागी। किशोरी जी ने कहा, बाबा यह केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं, इसमें तो तेरा प्रेम छुपा है। और बाबा प्रेम को पाने के लिए दौड़ना तो पड़ता ही है, भागना तो पड़ता ही है। यह सुनकर ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे और खुद को राधा के चरणों में अर्पित कर दिया। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटकाकर चली जाती। इसलिए गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? तो वे बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन सबकी बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न थे, उसे अच्छा घरवर दिया।
हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।